बात आती है रणनीति की, आपको किस तरह से आगे के समय को व्यवस्थित रूप से करना है। देखो 3 चीजें हैं, आप अपने पूरे सिलेबस को 3 भागों में बांट लो, ठीक है। एक तो आप राजस्थान का अध्ययन, इसका बहुत बड़ा रोल है, चाहे आपके L1 हो चाहे वो आपके L2 हो। आपके पूरी दिनचर्या का एक हिस्सा आपको राजस्थान अध्ययन में देना है। राजस्थान अध्ययन का मतलब क्या हुआ? राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजस्थान की समसामयिक, राजस्थान का जीके जो है वो सब। आपको अपने पूरे दिन का एक हिस्सा, चाहे 3 घंटे हो, चाहे 2 घंटे हो, चाहे 4 घंटे हो, ये आपको इधर देना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये यूनिफॉर्म बात नहीं है, मतलब ये हुआ कि सभी के ऊपर लागू नहीं होती। कई बच्चों का राजस्थान अध्ययन बहुत अच्छा है, मतलब राजस्थान जीके बहुत अच्छा है, तो वो भले थोड़ा कम टाइम दे, लेकिन किसी का कमजोर है वो थोड़ा ज्यादा टाइम दे, बट टाइम सभी को देना है, ठीक है। दूसरा जो भाग है वो आप बांट लो शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड, ठीक है। आप पूरे दिन का एक भाग राजस्थान अध्ययन, मैं मटेरियल पे बात नहीं करूंगा क्योंकि वो हम कई बार कर चुके हैं और अभी ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसके पास में मटेरियल नहीं है। सबके पास में अपना मटेरियल हो चुका है। अब मैं नया मटेरियल ना तो नाम बताऊंगा ना कोई सजेशन दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अपने मटेरियल को छोड़ के किसी नए मटेरियल पे अभी जाएं, ताकि पूरा का पूरा गड़बड़ हो सकता है। इसलिए मैं कोई मटेरियल का नाम नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपके पास में जो मटेरियल है वो बेस्ट है, उस पर विश्वास कीजिए, उसी को ढंग से तैयार कीजिए, क्योंकि मटेरियल, हर मटेरियल से, हर सामग्री से उतने ही सवाल आते जितनी दूसरी सामग्री से आते। बस आपका पढ़ने का तरीका मैटर करता है कि आप उसमें से कितने प्रतिशत अंक हासिल करते हो। 80-90% सवाल आप देखना हर जगह से आते हैं, फिर किसी के वही पढ़ के कोई फेल हो जाता है, कोई वही पढ़ के पास हो जाता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आपको मटेरियल पर ज्यादा माथापुड़ी नहीं करनी, आपने जो सेलेक्ट कर रखा है उसी को ठीक से पढ़िए, सिलेक्शन उसी में छुपा हुआ है, ठीक है। ज्यादा मटेरियल नहीं होना चाहिए आपके पास में। तो एक दिन का भाग शिक्षण विधियां, मनोविज्ञान और IT, इसको देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये भी एक बड़ा रोल है आपके यहाँ पे। आप कितना देते हो, चाहे 3 घंटे दो, चाहे 2 घंटे दो, चाहे 4 घंटे दो। ये क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जिसका भी ये बहुत अच्छा है वो 2 घंटे दे दो, जिसका कमजोर है तो 3 घंटे दे दो, जिसका बिल्कुल कमजोर है वो 4 घंटे दे दो, बट देना जरूर है। सामान्य अध्ययन हो गया, टीचिंग मेथड, मनोविज्ञान, IT हो गया। इसको कैसे दे सकते हो? शिक्षण विधियां पहले स्टार्ट कर लो सारे सब पार्ट्स की, शिक्षण विधियां भी, फिर मनोविज्ञान को देख लो, मनोविज्ञान हुआ फिर IT को देख लो, 10 दिन बाद देख लो, फिर इसी को साइकिल सिस्टम से चलने दो। ऐसा कैसा राजस्थान के साथ कर लो। तीसरा जो भाग आपको बांट लेना है वो अपना विषय। क्या विषय? L1 में है तो आपके कई विषय हैं, L2 में भी सामाजिक का अपना विषय है, विज्ञान का अपना विषय है। विषय को बांट लो और विषय को भी आप मिनिमम 3, 2, 4 इस प्रकार से टाइम दे दो। किसी का विषय बहुत अच्छा है तो 2 घंटे 3 घंटे दे दो, कमजोर है थोड़ा सा तो 4 घंटे दे दो। ये आपकी अपनी क्षमताओं के आधार पर आपको तय करना है कि किसको कितना समय देना है, ठीक है ना। तो 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, जैसा आपको ठीक लगता है, आपकी कैपेबिलिटी के बेस पे, आपकी ग्रास्प कैसी है, आपके किस सब्जेक्ट कितना अच्छा है, स्ट्रेंथ क्या है आपकी, वीकनेस क्या है आपकी, या आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है, उसके बेस पे आप टाइम दे दो। 3 पार्ट कर दो, मेरे हिसाब से सारा इसमें आ गया, ठीक है। विषय, विधियां और राजस्थान अध्ययन, इस तरह से चलिए आप, ठीक है। पूरे दिन को हम ऐसे करके चलेंगे ना तो पूरा 300 अंकों का सिलेबस एक साथ चलेगा, और अगर एक साथ चलता तो अंदर से कॉन्फिडेंस बना रहेगा, हम व्यस्त रहेंगे तो इन चीजों पे सोच नहीं पाएंगे। ये सब अच्छा सा करते जाइए। अगर आप सिलेबस अच्छे से कर चुके हैं, आपको लगता है कर चुके हैं, तो फिर टेस्ट भी दीजिए। टेस्ट तभी दो जब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका हो, क्योंकि आप अगर और सिलेबस नहीं हुआ और फिर टेस्ट दे रहे हो तो एक नुकसान हो सकता है कि आप थोड़ा सा एक निचोड़ नहीं निकल पाएगा, टेस्ट सीरीज के उद्देश्य पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए कोशिश ये करो कि एक आध बार कोर्स हो जाता है फिर टेस्ट दीजिए। अच्छा, टेस्ट के अकॉर्डिंग मत चलिए, आप अपने अनुसार कोर्स पूरा कीजिए। बस जैसे ही टेस्ट का शेड्यूल होता है 7वें दिन एक टेस्ट दे के आना, बस उसको लाइटली मूड में लेके आ जाओ, उसके लिए बहुत गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। टेस्ट दे दो। टेस्ट के पीछे उद्देश्य ये नहीं होता कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, टेस्ट के पीछे उद्देश्य ये भी नहीं होता कि उसके सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे। टेस्ट का उद्देश्य बेसिकली ये होता है कि आप किस तरह से प्रश्न को अटेंड करते हो, अटेंड करने की तकनीकी विकसित होती है।
4 ऑप्शन में से 3 विकल्प को एलिमिनेट करने की विधि विकसित होती है। इसके साथ साथ आपके टाइम का मैनेजमेंट होता है, प्रश्नों की प्रकृति समझ में आती है। टेस्ट को आप इन उद्देश्यों में लीजिए, ऐसे मत लीजिए कि इसके सवाल हूबहू परीक्षा में छपेंगे, कभी नहीं छपता। इसका स्कोर कहीं मायने नहीं रखता, आप भले इसमें टॉप कर लो चाहे जीरो पे आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हर टेस्ट में अच्छा करते जाओ, प्रश्नों को समझिए, उसके विकल्प को समझिए, टाइम मैनेजमेंट को समझिए, इन सारी चीज़ों को समझिए। इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार सिलेबस होने के बाद में टेस्ट दे दीजिए। फिर टेस्ट के शेड्यूल से चलना ज़रूरी नहीं है, आप अपने शेड्यूल पे चलिए, बस हल्के मन में जाके लाइट मूड में आराम से टेस्ट दे के आ जाइए। ये चीज़ें और कर लो, ठीक है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपको पेपर करने के तरीके है वो आ जाते हैं। तो ये इसके बाद कर लो और रिवीजन भी करते रहो साथ साथ में। मैंने कहा ना, ये सब साइकिल सिस्टम में चलाओ। साइकिल सिस्टम क्या होता है? इतिहास पढ़ लिया, संस्कृति पढ़ लो, संस्कृति पढ़ लिया, भूगोल पढ़ लो, भूगोल पढ़ लिया, करंट पढ़ लो, करंट पढ़ लिया, वापस ये पढ़ लो। अच्छा, इसमें शैक्षणिक परिदृश्य भी आप इसमें डाल सकते हो, शिक्षण विधियों में डाल सकते हो, है ना, शैक्षणिक परिदृश्य भी डाल सकते हो। तो इस प्रकार से साइकिल में चलोगे तो रिवीजन अपने आप साथ में चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, कंटेंट जो है आपका, आपने जो मटेरियल अपने पास में रखा है वो लिमिटेड रखो। जो चयन कर लिया वही रखिए। मार्केट से नई नई किताबें लाके उसमें फंसो मत। यकीन मानिए कि हर सामग्री से 80-90% सवाल आ जाते हैं। फिर आपको नए नए मटेरियल से क्या मतलब है? और कोई भी किताब रिजल्ट तब देती है जब हम उसको 3-4 बार ठीक से पढ़ते हैं। नई नई किताबें लाते जाओगे तो फिर आप कैसे 3-4 बार उसको पढ़ोगे? फिर आपका ध्यान तो डाइवर्ट होता रहेगा। तो बेहतर है कि अपनी सामग्री पे विश्वास रखिए और बढ़िया से उसको तैयार कीजिए, डेफिनेटली बढ़िया होगा। कोई कोचिंग के नोट्स आप पढ़ रहे हैं, फिर कहते हो सर मुझे इस पे विश्वास नहीं हो रहा, तो गलत है। कोचिंग क्यों करी? फिर आपने विश्वास के साथ की थी तो उसको चलने दीजिए। अच्छा, राजस्थान बोर्ड में भी आपको दिक्कत आ रही है कि सर राजस्थान बोर्ड में कंटेंट बहुत कम दिया हुआ है और पता नहीं बोर्ड के पेपर तो कठिन आते हैं, ये सारी चीज़ें क्या भी सुनने को मिल रही है। तो ऐसा है कि जो भी राजस्थान अध्ययन 8वीं 12वीं तक की जो किताबों से जो कंटेंट मिल रहा है उसको तैयार कीजिए। और इसके अलावा आपको लगता है कि इसमें इस पार्ट में बहुत कम दिया हुआ है तो एक आधी पास में गाइड या कोई किताब ही रख लोगे तो भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। कोचिंग वोचिंग कर रखी है तो उसके कंटेंट भी देख लो, टाइम पड़ा है अभी तक। अगर इन चीज़ों में फंस गए तो आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इन्हीं बातों के साथ मैं बिंदु को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये वीडियो स्पेशली अध्यापक भर्ती के लिए है। और लास्ट में क्लेरिफिकेशन दे देता हूँ, ये बातें आपको ऊपर मैं थोप नहीं रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बातें ठीक है तो अनुसरण करना, आपको लगता है कि इससे बढ़िया मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ तो वो चलने देना, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और बाकी इन सारी वाद विवादों से दूर रहिए। फालतू उलझिए मत, सुलझे हुए ठंडे मन से, शांत दिमाग से और व्यवस्थित तरीके से तैयारी करती जाइए। डेफिनेटली रिजल्ट आपके पास में होगा। और हर बार की तरह इस बार भी कह रहा हूँ, माँ सरस्वती अपने ऊपर ऋण नहीं रखती और कभी नहीं रखती, ठीक है। पुनः धन्यवाद।